हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों देखो, सितंबर का महीना अब खत्म होने को चला है। तैयारी करने के लिए आप लोग के पास केवल अब 2 महीने बच गए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन दिसंबर महीने से शुरू हो जाते हैं। तो केवल आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, और इन दोनों मंथ में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ जाते हैं। तो देखो, यहाँ से आप लोग को जो तैयारी करनी है वो सुपर फास्ट करनी है। अभी तक आपने जो किया सो किया। यहाँ से लेकर आप लोग को फरवरी तक एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे करनी है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में, किस तरह से क्वेश्चंस रहेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम समझते हैं। अब देखो, आपने सैम्पल पेपर देखा हुआ होगा, तो आपको सबसे पहले तो देखने पे ये लगा होगा कि कितना डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है। ऑब्वियसली है, इस बात पे इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड नहीं है, वो तो हाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उन क्वेश्चंस को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, देखो एग्जामिनेशंस में आप लोग के 30 से 40 नंबर इजी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 30 टू 40 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि जो पासिंग मार्क्स लाना है, वो स्टूडेंट्स के लिए तो ईजी रहेगा। बट अगर आप लोग को मार्क्स ज़्यादा चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा 90 प्लस मार्क्स आए, 80 प्लस मार्क्स आए, तो उसके अनुसार अब आप लोग को तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो अगर आप 80 और 90% का ज़्यादा का सोच रहे हो, 70% भी इनफैक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपके ओनली पासिंग मार्क्स तक रहेंगे 30 टू 40 नंबर के। बाकी आप लोग के हाई लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से अगर स्टूडेंट अच्छे से सारी चीज़ों को समझे हुए हैं तभी आप कर सकते हो क्वेश्चंस को, अदरवाइज आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। अब देखो, एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि एग्जामिनेशंस में जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, आप देख लेना, आपके भले ही स्कूल में ऐसा नहीं होता होगा, जब सेंटर में आप एक एग्जामिनेशंस में अब दोगे क्वेश्चन मिलेगा, स्कूल लाइफ में भी ऐसा आपने रियलाइज़ किया होगा। तो जब आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो जब पहली बार आप क्वेश्चन को देखोगे, तो उस समय ऐसा महसूस होगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उसी क्वेश्चन को केयरफुल्ली पढ़ते हो, अच्छे से बस आप उसको रीड करना, क्वेश्चन आपका बुक से ही है, आपके टेक्स्ट बुक से ही रहेगा, एनसीईआरटी बुक से ही रहेगा, लेकिन उस क्वेश्चन को ना बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, जैसे सैम्पल पेपर में आपने देखा हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, केयरफुल्ली क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको जैसी क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख रहे हैं, जैसे सपोज करो क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अचानक से जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे एक बार में, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने पहले से उस क्वेश्चन को देखा हुआ है तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। अब जैसे एक एग्जांपल आप ले लो, आपके पास कुछ एक ऐसा मोबाइल आ जाए, मतलब ऐसा कंपनी का जो आप कभी यूज़ नहीं किए हो, और आपके पास जो पुराना वाला मोबाइल है, तो आप खुद समझ सकते हो कि आपको कौन सा मोबाइल चलाने में ज़्यादा ईजी होगा। आपने जो नया मोबाइल खरीदा है वो चलाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें सारी नई नई चीज़ें हैं, नई नई फीचर्स हैं। लेकिन आपने जो पहले से मोबाइल रखा हुआ है, फटाफट जहाँ मन करो वहाँ पर आप जा सकते हो ईजिली। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर्स भी होते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो बिल्कुल वो नए नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बार हम जब देखते हैं क्वेश्चंस को, लगता है कि ये हमसे नहीं बनेगा, लेकिन क्वेश्चंस वो हमारे चैप्टर से ही रहते हैं, तो उसको क्या जरूरत है, उस क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुल्ली रीड करने का। ठीक है, तो ये आप लोग को ना ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो, जिससे कि आपकी हैबिट बनेगी, और हैबिट बनेगी तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, या फिर क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाओगे। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखें। और हाँ, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि बाप रे इतना ज़्यादा डिफिकल्टी, हाई लेवल क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके कुछ बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक चीज़, क्वेश्चन आपका कहाँ से आने वाला है ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं, जो टेबल्स होंगे, कहीं कहीं कुछ चार्ट्स वगैरह होंगे, तो उन जगहों से क्वेश्चंस आप लोग के ज़्यादा पूछे जाएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक आध को कहीं से कभी भी, मतलब कहीं से उठा के पूछ देगा। पहले आता था सीधा सीधा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक से उठा कर दे देता था सीबीएसई। आप 2019 2018 उस समय के क्वेश्चन पेपर को एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को, आपको एनालाइज हो जाएगा। पहले 60 टू 70% जो क्वेश्चन रहते थे वो सीधा सीधा एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी बुक से, टेक्स्ट बुक से उठा के पूछ देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको कि आप लोग की जो पैटर्न है ना, वो चेंज की गई है, और सीबीएसई का साफ कहना है, जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोग की जो अब लर्निंग है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करनी है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ये सब सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। तो इस वजह से आपके साथ ये हो रही है। हालांकि ये 2021 से ही होता, अगर 21 में एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता,
22 में जो टर्म वाइज है वो नहीं होता। तो उसी समय से इतने हाई लेवल के डिफ़िकल्टी लेवल के जो क्वेश्चन पेपर है उसी समय से पूछे जाते। लेकिन वे दोनों ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बच गए। लेकिन अभी आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हो रही है, क्योंकि अभी देखा जाए तो वह सारी चीज़ें नहीं है जो पहले थी, कोरोना वायरस वगैरह जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो है सिचुएशंस 2020 के पहले वाली जैसी हो गई है कि पहले जैसा चल रहा था अब वैसा है। लेकिन अब क्या किया गया है तब में और अब में कि अभी जो है डिफ़िकल्टी लेवल को हाई किया गया है, लर्निंग जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की गई है। तो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कॉपी किताब से उठा के नहीं पूछा जाएगा, आपके जैसे टेक्स्ट बुक से ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बाहर से रहने वाला है, टेक्स्ट बुक से ही रहेगा, लेकिन जैसे डायग्राम से कोई क्वेश्चन उठा के दिया जाएगा। हो सकता है एनसीईआरटी के बुक में कोई एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप ज़्यादा अच्छे से समझो, चैप्टर को समझने के बाद उस चार्ट को अच्छे से समझो। देन कहीं कहीं आपके कुछ टेबल्स होंगे, उस टेबल्स को अच्छे से समझने का कोशिश करो। ठीक है, हो सकता है किसी चैप्टर्स में बीच बीच में कुछ बॉक्सेस टाइप में बने होते हैं और उस बॉक्सेस से उठा के क्वेश्चन पूछ जाता है। एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन पूछ जाता है, कहीं कहीं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। एक्टिविटी करके दिखाई हुई रहती है, एक्टिविटी से क्वेश्चंस रहेगा। तो इन सभी जगहों से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, ये 100% श्योर है। और आप देखो सैंपल पेपर को देख लो, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाली हुई है उसमें एक बार जाके देख लेना, जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है ना, जो क्वेश्चन दिया गया है वो यही सब सारी चीज़ों से दी गई है। एक्टिविटी से उठाई गई है, कहीं डायग्राम से उठाया गया है, तो कहीं टेबल से उठाया गया है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी बुक से ही उठा के सेम वही पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें याद रखें। एंड एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी तो मैंने बताया कि पासिंग करना आप लोग के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। पासिंग मार्क्स ऐसे भी हम लोग को, अगर आप 15 नंबर भी लाते हो तो आप पास हो जाओगे, क्योंकि आपकी इंटरनल असेसमेंट और जो भी मार्क्स आपने लाए हुए हैं दोनों को मिला कर आप लोग को ओवरऑल 33 मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स लाना डिफिकल्ट नहीं है, हमें ज़्यादा की सोचना है। ठीक है, हमें 80 प्लस 90 प्लस की सोचना है, तभी आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। आप कम का बिल्कुल भी मत सोचना कि हमें हम सिर्फ पास करनी है, ऐसा माइंड में कभी मत लाना। ठीक है, आप पासिंग का सोचोगे तो आप जो 15 मार्क्स आपको लाने हैं ना, शायद वो भी ना आ पाए। तो पासिंग को लेकर भी सोचना ही नहीं, आप पास इजीली हो जाओगे। बस आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताई है, कहाँ से आपको उठा के मतलब कहाँ कहाँ से स्टडी करनी है, डायग्राम को लेके, एक्टिविटी को लेके, एक्सपेरिमेंट को लेके, तो इन सब चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को समझना है। आगे हालांकि हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो की चेंजर है वो है हमारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे सभी बच्चों ने चलो ठीक है बुक पढ़ लिया, एक्टिविटी के क्वेश्चंस आए वो भी हमने कर लिया, डायग्राम के क्वेश्चंस आए वो भी कर लिए, अब आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चे वहाँ पर भी फंसेंगे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रहती है तो आप क्वेश्चंस को कर लोगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार पढ़ोगे आपको समझ में नहीं आने वाला है, आपको उसको 2 बार 3 बार रीड करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, अच्छे से समझना है, तभी आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हो, कर लोगे। जैसे कि मैं पहले भी बोला कि डरना नहीं है, आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आप लोग माइंड में रखो, इसके अनुसार तैयारी करो। जी कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, वो सारी चीज़ हमने बता दी। ब्लूप्रिंट के अनुसार अपनी तैयारी करो। ब्लूप्रिंट हमने सारी चीज़ों के, सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग को दे दी है। सोशल साइंस का नहीं बनाया हुआ है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ब्लूप्रिंट बना रहा हूँ। जैसी बन जाती है तो 1 से 2 दिनों में, कल तक मैं आपको सोशल साइंस का भी ब्लूप्रिंट दे दूंगा। आप वहाँ पे चेक करो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो कहाँ से आ रहा है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है वो मैंने बताया हुआ है, आप देख लेना। ठीक है, कि कौन से चैप्टर से आपके ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। तो ब्लूप्रिंट हमने चैप्टर वाइज बता दी है कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहेगा, जैसे चैप्टर 1 से कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, चैप्टर 2 से कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, चेक कर लेना, सोशल साइंस का कल तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट कर देना, मैं आप लोग को वो सारी चीज़ें कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह की और वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।